बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही सभी प्रत्याशी अब मैदान में पूरी ताकत से जुट गए हैं। इसी क्रम में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने रविवार को अपने जनसंपर्क अभियान की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने तारापुर के गाजीपुर मुस्लिम बहुल इलाका और कटियारी गांव में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर संतोष सिंह ने कहा कि बिहार के विकास और बदलाव में हर समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति को प्राथमिकता दें। डॉक्टर संतोष सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो तारापुर विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और समर्थन का आश्वासन दिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तारापुर का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में डूबता जा रहा है और प्रत्याशी जनता से सीधा संवाद कर अपने समर्थन आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। इस संबंध में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। तारापुर में है कर्म भूमि। अब तो अब घूमे होंगे मेरे साथ में, ऐसा कोई आदमी मोहल्ला में मिला, हर घर में लोग हमको पहचाना चाहिए डॉक्टर साहब है, तो ये तो मेरा घर समाज है, हमको थोड़ी परिचय देना पड़ रहा। जनता मेरा काम को पिछले 5 साल से देख रही है। जैसे बोलते हैं कि हम खड़ा हुए इस बार जन स्वराज से, जनता आगे कुछ पूछती ही नहीं है। हाँ। उनको पता है कि अगर ये जीतेंगे तो बेहतर ही करेंगे। आपके टक्कर जो है, आपका जो टक्कर होने वाला है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है मैदान में। कैसा लग रहा है टक्कर? देखिए ये टक्कर मुकाबला ये सब जो है ना, इसको ऐसे समझिए। देखिए आप 3, 4, 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जनता डिसाइड करेगी। आप अपने को जितना बड़ा टक्कर में सोचिए कि हम 1 नंबर पे रहेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, जनता डिसाइड करेगी कि आप किस नंबर पे रहेंगे। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उसमें। आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टरेट किए हैं, कैसे, कहाँ से, आप कहाँ से किए, वो कहाँ से कर लिए? लेकिन मेरा तो सारा डिग्री प्रशांत को हम पहले ही भेज दिए थे, ठीक है? और जैसे हमको टिकट मिला उसी दिन हम इंस्टाग्राम पे भी अपना सारा डिग्री डाल दिए थे कि भाई हम क्या क्या किए हैं, MBBS कहाँ से किए हैं, फिर MD कहाँ से किए, फिर MD गोल्ड मेडल कहाँ से मिला, फिर पीडियाट्रिक्स में क्या डिग्री मेरा है, हम प्रशांत को पहले ही दिन भेज दिए कि उनको कंफ्यूजन नहीं होगा कि बोल तो दे रहे। पहला दिन आप देखिएगा बोले होंगे कि ये भागलपुर से MBBS किए हैं, पटना से गोल्ड मेडल किए। दूसरे दिन फिर करेक्ट करके बोले कि ये डबल MD है। जब उनको पता चला रहे डॉक्टर साहब तो डबल MD है, 1, 2, 3 का फेलोशिप है पीडियाट्रिक्स में। तो देखिए डिग्री का, देखिए कभी कभी पढ़ा लिखा आदमी भी उस तरह का योग्य नहीं होता है जिसमें कि समाज में उसका एक्सेप्टेंस हो। आप पढ़ लिख के अगर उसका आप यूज कर रहे हैं समाज में, ठीक ना। अच्छा देखिए जैसे अगर हम डबल MD किए, हम पटना में रह के प्रैक्टिस कर सकते थे। मेरा तो बेटा का एडमिशन होने वाला था, हम तो वहाँ पे फ्लैट भी बुक कर लिए, लेकिन हम वापस भागलपुर आए, हम भागलपुर में प्रैक्टिस कर सकते थे। हम वहाँ से छोड़ के जब लगा कि नहीं ये आपका रिमोट एरिया है, ज़रूरत तो यहाँ मेरी है, हम रह गए। छोटा संसाधन, सीमित संसाधन में रह के, परिवार से दूर रख के, रात दिन 24 घंटा में यहाँ के सेवा किए, जिसका रिजल्ट है कि हमको 80% हम जब घूम रहे हैं, आप देखे होंगे कि लोग पहचान रहे हैं मेरे नाम से, काम से। अच्छा। इसलिए आगे पूछता रहेगा जीतिएगा तो क्या करिएगा, ये सवाल कोई नहीं आज तक पूछा हमसे। फिर अच्छा, विजन कुछ रखे होंगे ना, तो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभी देखिए आपको 1-2 दिन में आपको डाटा हम निकाल के दे देंगे कि कितना डाटा आपका तारापुर अगर है ये विधानसभा, तो इसमें अगर जो एनीमिया का जो रेट है, हीमोग्लोबिन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे में, महिला में, प्रेग्नेंट महिला में, तो आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिव स्टडी अगर अच्छे स्टेट से कीजिएगा और वहाँ की कंस्टिट्यूएंसी या विधानसभा से कीजिएगा, तब लगेगा कि तारापुर ना नीचे से 1-2 ऊपर हो सकता है। अदरवाइज तो जो हेल्थ सेक्टर है खराब है। तो पहला तो मेरा काम है, हम सबको फिर से बता रहे हैं कि मैं जो ये कोशिश किया कि भाई हमको विधानसभा लड़ना है, तो मन में मेरा विचार आया, एक ही विचार से कि हम साइंस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और मेरे तरफ से विधानसभा को एक ऐसा हॉस्पिटल मिले जहाँ की कार्डियक फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। हम उसके ट्राई के लिए इसमें आए और वो हम दे सकते हैं, तो ये पूरा बिहार के लिए ये होगा, योगदान मेरा छोटा सा ही होगा लेकिन पूरा बिहार के लिए होगा। उसके बाद सेकेंडरी हम एजुकेशन पे आएंगे, यूथ के बीच जाएंगे, यूथ का समस्या जो है उसको सॉल्व करना है, कॉलेज में क्या है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे मोटिवेट करें। कि हम जिस पृष्ठभूमि से आए ना, बहुत मेरा पृष्ठभूमि भी बहुत लो प्रोफाइल से रहा है। सोशो इकोनॉमिक अगर देखते हैं तो हम लोग भी बहुत पुअर फैमिली से हैं। जब हम यहाँ से आ सकते हैं इतना दूर तक, तो हम अपने साथ कम से कम 1000 युवा को भी लेके आ सकते हैं अपने साथ में वहाँ से खींच के। तो बस थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिले और आपको अगर रास्ता देखा तो मंजिल आपको सामने में मिल जाएगी। अदरवाइज आप भटकते रहिएगा गली गली, आपको मंजिल दिखेगा ही नहीं फिर।
तो कहने का मतलब है सर कि मेन आपका जो विजन है वो स्वास्थ्य को लेकर बिहार में है। स्वास्थ्य और शिक्षा शिक्षा। और तीसरा होगा तो फिर युवा के बीच में स्पोर्ट्स को हमको बढ़ावा देना है।